नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्युष। महागठबंधन के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की यह पहली बैठक आरजेडी कार्यालय में हो रही है। कांग्रेस से बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल नेता शकील अहमद खान बैठक में शामिल है। आरजेडी से तेजस्वी यादव, मनोज झा, राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद है। महागठबंधन की इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुई है। बैठक में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस प्रभारी सहित कई नेता मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बैठक में और क्या क्या बात हो सकती है, जानने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से। आज बैठक का एजेंडा क्या है? पहले तेजस्वी यादव दिल्ली से राहुल गांधी से मिले, फिर आज पटना में बैठक हो रही है। आज की बैठक में क्या होना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा कितना दबाव बना दिया था। अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, फिर कृष्णा लवारू को प्रभारी बना दिया, 2 सचिव प्रभारी नियुक्त कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर चुनाव प्रभारी, सचिव प्रभारी जो भी आए लालू जी से नहीं मिले। तो एक तल्ख तेवर दिखा कांग्रेस का और ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की कि अब आरजेडी की वो पिछलग्गू की तरह नहीं काम करेगी। अपने जड़ को मजबूत करने में कांग्रेस जुटी है। तो कांग्रेस ने इतना दबाव बनाया कि लगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। आपने दिल्ली के चुनाव में देखा, आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में उतर गई और उसका खमियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा, सरकार चली गई। तो लगा तेजस्वी यादव को कि भाई कहीं बिहार में भी कांग्रेस खेल न कर दे, अकेले लड़ जाएगी तो नुकसान तो तेजस्वी यादव को ही होगा। यहाँ सरकार तो कांग्रेस की बननी नहीं है। कांग्रेस जानती है कि भाई हमारी सरकार तो बनेगी नहीं, सरकार तो तेजस्वी की बनेगी। तो हमारा तो कुछ दांव पर है ही नहीं। तो हमारी हिसाब से अगर तेजस्वी यादव समझौता करेंगे तब करेंगे। यानी 70 सीटें चाहिए और सभी जीतने वाली सीटें चाहिए। पहले होता क्या था कि 30-35 सीटें ऐसी मिल जाती थी कांग्रेस को जिस पर कभी महागठबंधन की जीत हुई ही नहीं है, न हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था 2 टूक कि भाई इस बार लालू जी के फटे नोट कांग्रेस नहीं चलाएगी। मतलब वही सीट चाहिए जहां वो जीत सकती है, संभावना हो जाए जीतने की। बिल्कुल। तो अब तेजस्वी यादव को लगा कि खेल न बिगड़ जाए तो दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी के साथ बैठक भी उनकी हुई। जो बातचीत बंद हो गई थी आरजेडी कांग्रेस के बीच वो शुरू हो गई। अब उस बैठक में कुछ खास हुआ नहीं। तेजस्वी निकले बैठक से तो बैकफुट पर दिखे और उनके तेवर नरम दिखे। उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो विवाद चल रहा है, कोई विवाद नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, मिल बैठकर बाद में तय कर लेंगे। तो बैकफुट पर आए। दूसरी बात कि सीटों की संख्या को लेकर भी वहां बात नहीं बन पाई। सवाल तो ये बनता है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीट के साथ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मांग रही है और साथ साथ मुकेश सहनी भी 60 सीट और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं। कैसे सहमति बनेगी? देखिए, मुश्किल यही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम अपने को पहले से घोषित कर चुके हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी छोटे भाई हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं पहले दिन ही डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और वो कांग्रेसी होंगे। कांग्रेस 2 बनेंगे, वो भी कांग्रेस से ही होंगे। बिल्कुल, कांग्रेस चाहती है कि आपका एक सीएम हो गया तो हमारा 2 डिप्टी सीएम होगा। आधा आधा माना जाता है डिप्टी सीएम को सीएम का। तो 2 डिप्टी सीएम में एक मुस्लिम को कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है, एक अति पिछड़ा या दलित को बनाना चाहती है। राजेश राम भी हो सकते हैं डिप्टी सीएम और एक मुसलमान भी डिप्टी सीएम हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार भले तेजस्वी की चले, उसकी नकेल, उसकी डोर, कंट्रोल कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहे और तेजस्वी यादव तो इतनी आसानी से बात मानेंगे नहीं। तो आज की बैठक में मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर चर्चा होगी और इतनी जल्दी सहमति नहीं बनने वाली। सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दल के तेवर दिखा रही है, मुकेश सहनी भी बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि तेजस्वी यादव झुकने वाले नहीं है, काफी मजबूत नेता है बिहार में। देखिए, महागठबंधन के सबसे मजबूत दल तो आरजेडी ही है और उसके नेता है तेजस्वी यादव। लालू यादव तो बहुत बड़े नेता थे, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव यादवों के नेता तो बन ही गए हैं।
मुसलमान उनको स्वीकार कर चुके हैं, तो उनका एम वाई समीकरण इंटैक्ट दिख रहा है। भले उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने उसमें सेंधमारी की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि एम वाई समीकरण को तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वक्फ बिल आया है, उसके बाद से मुस्लिम बहुत गोलबंद हो गए हैं। तो यादव मुस्लिम तो एक मुश्त वोट देंगे तेजस्वी यादव को, तो उनके पास तो 30-32% वोट है, एक मुश्त। कांग्रेस पार्टी के पास कहाँ वोट है? और जो भी दल हैं उनके पास इतना वोट तो है नहीं। मुकेश सहनी मलाहों के नेता जरूर अपने आप को कहते हैं, महागठबंधन के साथ जाएंगे तो महागठबंधन को फायदा जरूर होगा, लेकिन जो मलाह जाति के लोग हैं वो एनडीए के कोर वोटर रहे हैं, वो एनडीए को पसंद करते हैं। मलाहों से यादवों की लड़ाई है घाटों को लेकर पूरे बिहार भर में, और मलाह यादवों से लड़ते रहते हैं, यादव मलाह से लड़ते रहते हैं। तो आरजेडी के साथ भी रहेंगे मुकेश सहनी, तब भी पूरा मलाह समाज आरजेडी के लिए वोट नहीं करेगा, कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेगा। हाँ, उसमें भी कटौती आ सकता है। हाँ, आधा 50% इधर उधर होगा, लेकिन जब महागठबंधन छोड़कर वो जाएंगे एनडीए के साथ, तो 100% जो मलाह हैं एनडीए के साथ चले जाएंगे। तो एनडीए को तो बहुत फायदा होने वाला है मुकेश सहनी जाएंगे तो। इसलिए वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले और संदेश देने की कोशिश की कि भाई आप अगर हमको 60 सीट नहीं देंगे, और उप मुख्यमंत्री का सीट नहीं देंगे, हाँ, डिप्टी सीएम का सीट नहीं देंगे, 60 सीट नहीं देंगे, तो हम बीजेपी से मेरी बात चल रही है। दूसरी तरफ करेंगे नहीं भाई, बीजेपी के नेता से ऐसे ही मिले, हम तो महागठबंधन के ही साथ हैं। तो इसलिए वो रास्ता बचाए रखना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं कि भाई बीजेपी से भी बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने के का ढोंग भी कर रहे हैं। करेंगे हम तो तेजस्वी यादव के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, तेजस्वी सीएम बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी अगर तैयार भी हो जाए डिप्टी सीएम बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव 60 सीट कैसे देंगे? कांग्रेस पार्टी 17 सीटों की मांग पड़ी हुई है, उससे कम सीट नहीं चाहिए उसको। और मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कितनी सीट पर लड़ेंगे? क्योंकि वाम दलों की मांग भी ज़्यादा है, उनका प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में बेहतर है सभी से, स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो अब तो उनकी भी मांग ज़्यादा है। तो ऐसे में तो तेजस्वी यादव कांग्रेस की सीटों में कटौती करना चाहते हैं, तो फिर मुकेश सहनी की सीटें कैसे बढ़ा देंगे? अब 60 सीट बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अगर वाकई तेजस्वी यादव ने 20 से ज़्यादा सीट दे दिया मुकेश सहनी को, तो मुकेश सहनी रह जाएंगे। अगर नहीं दिया, केवल 10 सीट का ही ऑफर किया, तो मुकेश सहनी 5 सीट पर भी एनडीए के साथ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ स्कोप है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है। और चर्चा यही है कि मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजकर बीजेपी केंद्र में मंत्री बना सकती है। वो कैबिनेट का दर्जा मांग रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का, लेकिन बीजेपी स्टेट ऑफ मिनिस्टर का दर्जा देने को तैयार है। तो उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। सर, मेरा अहम सवाल आता है, जो जैसा सिचुएशन आपने बताया है कि अगर लालू यादव एक्टिव होते अभी पॉलिटिक्स में, अभी वो बीमार हैं, तो क्या जो अभी पॉलिटिकल प्रेशर तेजस्वी यादव पे बनाया जा रहा है, इतने अच्छे आराम तरीके से कांग्रेस और मुकेश सहनी पॉलिटिकल प्रेशर बना पाते? लालू जी हैं। लालू जी के सामने न तो राहुल की चलती है, न सोनिया गांधी की। राहुल गांधी के समकक्ष नेता तो सोनिया गांधी हैं, और राहुल गांधी बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की वही हाल है कि जिस तरह से राहुल की नहीं चलती है लालू जी के सामने, वैसे ही तेजस्वी यादव की राहुल के सामने नहीं चलती है। वो सीनियर पड़ते हैं, वो बड़ी पार्टी के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि लालू जी होते तो इतना दबाव बनाने की हिम्मत नहीं थी। सिनेरियो कुछ अलग होता। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए कांग्रेस की नाराजगी के और भी कई कारण है। अच्छा, कहा जा रहा है कि माई बहन जो योजना को लेकर राहुल गांधी काफी नाराज है। अब तो नीतीश कुमार भी महिलाओं को 2500 देने का ऐलान कर दिए हैं। क्या तेजस्वी यादव को इस माई बहन योजना का कोई फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का ऐलान कर चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी तो हर महिला को 2500 रुपया देंगे। तो इसका तो बहुत फायदा दिखाई दे रहा था। महिलाएं गोलबंद हो रही थी कि भाई पहली बार हमको पैसा मिलेगा 2500 रुपया। नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, ढेर सारी योजनाएं हैं, लेकिन नगदी देने का कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी हुई है लाडली योजना के चलते। हाँ, वहाँ पर महिलाओं को देते थे 1000 रुपया, अब उसको 2500 कर दिया। महाराष्ट्र में भी लाडली योजना है, वहाँ माई योजना थी झारखंड में और लाडली योजना है महाराष्ट्र की। तो वहाँ पर भी जीत का कारण बताया जा रहा है उसी योजना को। तो बिहार में भी तेजस्वी यादव ने वही नकल किया कि भाई तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार तो सरकार में है और उनकी आखिरी पारी है, तो क्यों चुप बैठेंगे? उन्होंने ऐलान कर दिया तो ठीक है। जो तेजस्वी के समर्थक हैं उनको
टाइट रखने में काम आएगा वो मुद्दा। लेकिन जो नीतीश और आप बीजेपी समर्थक हैं, अब वो क्यों जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ? उनको तो लगता है कि जो उधर मिलना था इधर भी मिल रहा है और उनसे पहले सरकार दे सकती है, इनकी सरकार है, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी की आपने पूछा कि राहुल गांधी नाराज हैं इस योजना को लेकर, तो राहुल गांधी की नाराजगी का कारण ये है कि उनका कहना है कि भाई यहाँ पर महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस है, वाम दल है, आरजेडी है, तो तेजस्वी यादव को इस तरह की बड़ी योजना का ऐलान अकेले नहीं करना चाहिए था, उनको भरोसे में लेना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को, वाम दलों को, और तब ऐलान करना चाहिए था। क्योंकि चुनाव में वोट मांगने जब कांग्रेस के नेता जाएंगे और कहेंगे कि हम माई बहन मान योजना ला रहे हैं, तो कहेंगे लोग वोटर कि ये आपकी योजना थोड़े है, ये तो तेजस्वी यादव ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा कि आप मनमानी करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा आप अकेले कर देंगे, आपको कांग्रेस को भरोसे में लेकर कांग्रेस के साथ इन योजनाओं का ऐलान करना पड़ेगा। तो वो छोटी नाराजगी है, मुझे लगता है कि आगे से सब मिलकर ही घोषणा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा नहीं कांग्रेस पार्टी दबा पाएगी। तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं, उनके पास जनाधार है और कांग्रेस प्रेशर जरूर बना रही है। उससे ये होगा कि जो 30-25 सीट मिलना था कांग्रेस को इस बार, तो 50 तक जा सकता है। जो खराब सीटें मिलनी थी उसकी जगह पर कुछ अच्छी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समझौता हो जाएगा। लेकिन आज की बैठक में ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आज की बैठक तो मानिए कि बातचीत की शुरुआत है, महागठबंधन के घटक दलों के बीच बातचीत की शुरुआत है। सब अपनी अपनी मांग रखेंगे, सबकी मांगों पर विचार होगा और कई बैठकें होंगी और तब जाकर फैसला हो पाएगा। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। देखने वाली बात है कि क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव कैसे बैलेंस बनाते हैं अन्य पार्टियों के साथ और कांग्रेस को कैसे खुश करते हैं और मुकेश सैनी को कैसे खुश करेंगे। आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।